जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वप्निल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एसएम कोचिंग्स में। और आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है कार्यफलन और देहली आवृत्ति। देखिए, हमारा इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम, और वो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे ये टॉपिक भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक नंबर में आते हैं और वो क्वेश्चन हमारा 2 से 3 नंबर में आता है। लेकिन उसको समझने से पहले हमें इसको बहुत बेहतर तरीके से समझना होगा। इसमें डिटेल में समझाया जाएगा तो वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, तो आप धैर्य रखें। मैं धीरे धीरे बताने का प्रयास करूंगा, तो अगर आपको वीडियो स्लो लगे तो आप इसको 1.5x या 2x पे करके भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यफलन तथा देहली आवृत्ति। हम बात करेंगे कार्यफलन की, और उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मान लीजिए ये एक धातु की सतह है। यहाँ पर हमने क्या बना लिया, एक धातु की सतह है। धातु की सतह में ये ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। ढेर सारे क्या हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही होते हैं, हमको दिखाई नहीं देते, लेकिन हमने क्या किया, इनको बना लिया है आपको समझाने के लिए बेहतर तरीके से। कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊपर है, कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन सतह के और ज़्यादा नीचे है। अब होगा क्या, देखिए, इस धातु की सतह पर जब कोई प्रकाश डाला जाएगा, एक चीज़ समझ लीजिए, प्रकाश जो होता है, हम पहले भी इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि प्रकाश 2 तरीके से चल सकता है, एक तरंग के रूप में और एक कण के रूप में। तो यहाँ पर जो हम समझेंगे उसमें हम ये मान के चलेंगे कि प्रकाश जो है वो कण के रूप में चल रहे हैं। और जब प्रकाश कण के रूप में चलता है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटान। तो मान लेंगे कि यहाँ से एक फोटान चलता है, और जो फोटान है उसकी ऊर्जा है hν। ये क्या है, हमारा एक फोटान है, और इस फोटान की ऊर्जा कितनी है, hν। अब समझ लेते हैं कि ये इस hν में क्या क्या है। देखिए, hν, h होता है प्लांक नियतांक। h क्या होता है, प्लांक नियतांक। इसके आगे क्या शब्द जुड़ा हुआ है, नियतांक। देखिए, नियतांक जुड़ा है तो इसका मतलब h की वैल्यू ना बढ़ेगी और ना ही घटेगी। इसकी वैल्यू कैसी रहने वाली, एकदम फिक्स। न्यू क्या है, न्यू है प्रकाश की आवृत्ति। न्यू क्या है, प्रकाश की आवृत्ति। देखिए, ये आवृत्ति घट और बढ़ सकती है, और जैसा हम जानते हैं कि E बराबर, किसी भी फोटान के लिए E बराबर hν। E क्या होता है, E होता है फोटान की ऊर्जा, और वो किसके बराबर होते हैं, hν के बराबर होती है। यानी प्लांक नियतांक गुणे उस फोटान की जो भी आवृत्ति रही होगी। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर ये नियतांक है तो इस फोटान की पूरी एनर्जी जो E है वो किस पे डिपेंडेड होगा, न्यू पे डिपेंडेड होगा, अर्थात उसकी आवृत्ति पे। तो अगर हम आवृत्ति को बढ़ाएंगे तो फोटान की ऊर्जा बढ़ेगी, आवृत्ति को घटाएंगे तो फोटान की ऊर्जा क्या होगी, कम हो जाएगी। हम एक डिस्कस पर हम यह कह सकते हैं कि इससे हम एक नतीजे पर पहुंचेंगे कि जो फोटान की ऊर्जा है वो पूर्ण रूप से किस पर निर्भर कर रही है, न्यू पर। या ये कह लें कि फोटान की ऊर्जा उसकी आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे हम फोटान की आवृत्ति को बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोटान की ऊर्जा बढ़ती जाएगी। हम क्यों बात कर रहे हैं इस पर इतना, उसके पीछे भी एक रीज़न है। देखिए, होता है ये कि जब हम धातु की सतह पर कोई फोटान गिराते हैं, मान लीजिए धातु की सतह पर एक फोटान हमने क्या किया, ये गिरा दिया, और इस फोटान की एनर्जी कितनी थी, hν।
अब हमको ये नहीं पता है कि ये जो फोटॉन हमने धातु की सतह पे डाला है ये इस इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। कर पाएगा की शर्त देखते हैं। हम पहले क्या देखते हैं कि किन कंडीशंस में ये धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सकता है। देखिए H तो हमारा कांस्टेंट है, तो इनके लिए कोई बात करना बेकार है। हम किसकी बात करेंगे? न्यू की। न्यू क्या है? प्रकाश की आवृत्ति। तो देखिए प्रकाश की आवृत्ति अगर एक निश्चित मान से कम होगी तो फिर वो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर पाएगा, और अगर एक निश्चित मान के बराबर या उससे अधिक होगी तो वो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है। तो भैया वो निश्चित मान कौन सा होता है? वो निश्चित मान होता है न्यू नॉट। निश्चित मान क्या होता है? न्यू नॉट। यानी ये जो न्यू नॉट है इसको हम बोलते हैं देहली आवृत्ति। क्या बोलते हैं? देहली आवृत्ति। तो अब अगर कभी बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछ दे कि देहली आवृत्ति क्या होता है तो आप सीधे सीधे लिख देंगे कि वह न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक है, या ये कह लें कि वह धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने में सक्षम है, तो वो आवृत्ति क्या कहलाएगा? देहली आवृत्ति कहलाएगा। या ये हम कह लें कि वो आवृत्ति जिस आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में सक्षम होता है वो देहली आवृत्ति कहलाता है। तो देहली आवृत्ति समझ गए। यहाँ से हम समझ गए कि अगर कोई आपतित फोटॉन है और उस आपतित फोटॉन की आवृत्ति इस देहली आवृत्ति से ज़्यादा है या इस देहली आवृत्ति के बराबर है तो वो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर पाएगा, और अगर कम है तो वो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर पाएगा। तो जो न्यू है वो हम कहेंगे कि बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए न्यू नॉट के। देखिए बराबर होगा तब भी वो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर देगा, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, और बराबर होगा तब भी और बड़ा होगा तब भी वो धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने में सक्षम होगा। ये क्लियर हो गया। ये टॉपिक हमारा जो देहली आवृत्ति है वो बीच में ही क्लियर हो गया। अब बात आती है कार्यफलन। तो देखिए प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ, और कब उत्सर्जित हुआ? उत्सर्जित तब हुआ जब किसी आपतित प्रकाश की आवृत्ति उसके देहली आवृत्ति के बराबर हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम रही होगी तब वो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर पा रहा होगा। जाहिर सी बात है, जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम रही होगी तो वो उत्सर्जित कर ही नहीं पा रहा होगा, और जैसे ही वो देहली आवृत्ति के बराबर हुई, यानी कि उसका जो न्यू था वो जैसे ही बराबर हो गया न्यू नॉट के, तो उसने तुरंत क्या किया? धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर दिया। यानी अपनी संपूर्ण एनर्जी इसको दे दी और इसको यहाँ से उत्सर्जित कर दिया, और ये धातु का जो इलेक्ट्रॉन था, प्रकाश इलेक्ट्रॉन, वो उत्सर्जित होकर बाहर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में जो वे ऊर्जा होती है, या ये कह लें कि न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? कार्यफलन। परिभाषा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। धातु पृष्ठ से किसी प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अर्थात मुक्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को धातु का कार्यफलन कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु का कार्यफलन कहते हैं। तो यहाँ से कार्यफलन तो एकदम क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया? कि किसी धातु पृष्ठ से एक प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए जो हमें आवश्यक ऊर्जा है, जो हमें आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है, वही क्या कहलाएगा? कार्यफलन कहलाएगा। ये हमारा कार्यफलन हो गया। देहली आवृत्ति को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं।
तो अब देखें जो कार्यफलन होता है उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, W से। किससे प्रदर्शित करते हैं, W से। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, जो ये W है, ये W किसके बराबर होगा, ये W बराबर होगा h न्यू नॉट के। किसके बराबर हो जाएगा, h न्यू नॉट के। जहाँ W क्या है, W है कार्यफलन, h प्लांक नियतांक है जो एकदम नियत रहता है, यानी उससे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, ना वो घटने वाला है ना ही वो बढ़ने वाला है। मतलब किससे है, मतलब है न्यू नॉट से। और न्यू नॉट क्या है, न्यू नॉट है वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सकता है। देखिए इससे कम अगर आवृत्ति रहती तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो पा रहा था, और बढ़ते 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 जैसे ही न्यू नॉट हुआ वैसे ही तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गया। तो जैसे ही तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गया मतलब हमको पता चल गया कि अब जो फोटॉन आ रहा था उस फोटॉन की एनर्जी जो थी वो किसके बराबर हो गई, h न्यू नॉट के बराबर हो गई, यानी कार्यफलन के बराबर हो गई। तो हम कह सकते हैं कि कार्यफलन W बराबर जो होता है वो h न्यू नॉट के होता है। अगर आवृत्ति न्यू नॉट से जरा सी भी कम रहेगी तो फिर वो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर पाएगा। चलिए और देखते हैं, एक फाइनल टॉपिक रह जाता है। मान लीजिए h न्यू नॉट तो हो गया, और h न्यू नॉट जो होता है वो क्या करता है कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को केवल उत्सर्जित करता है, लेकिन अगर इसके पास एनर्जी ज़्यादा है, जो हम फोटॉन आपतित कर रहे हैं उसके पास एनर्जी ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है कि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम कह लें कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक है। लेकिन ये जो फोटॉन हम इसमें डाल रहे हैं इसके पास एनर्जी है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हम एज अ एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं। आपको ये कुछ समझना नहीं है, सिर्फ आपको जानना है कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो हमने क्या बताया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जरूरी है धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए, लेकिन हमने 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटॉन धातु की सतह पर डाल दिया। तो होगा क्या, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो खर्च होगा, इसको बाहर निकालने में बचता कितना है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना बचता है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा ये खर्च हो जाएगा किसमें, ये खर्च हो जाएगा गतिज ऊर्जा में। किसमें खर्च हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में, यानी इस उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने में वो खर्च हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम धातु की सतह पर कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन या कोई फोटॉन h न्यू डालते हैं तो वो 2 भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन से, पहला W जिसको हम कहते हैं धातु का कार्यफलन, प्लस दूसरा हमारा हो जाता है EK। EK क्या है, EK है धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो यहाँ से हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा, कार्यफलन को डिस्कस कर लिया, देहली आवृत्ति को डिस्कस कर लिया, और गतिज ऊर्जा क्या होती है इसको भी हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड की तैयारी कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम अब बहुत ही नज़दीक हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और एक ऐसा टॉपिक जो इंटर रिलेट करेगा आपके इन टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।